नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं भारतीय इतिहास के कुछ विषय पार्ट 1 जो 12वीं कक्षा का है। उसमें जो हमारा अध्याय है वह है ईंट, मनके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, तो ये जो क्लास होगी बहुत ही सरल और विस्तृत होगी, आसान से आसान भाषा में होगी और आपको आराम से समझ में आ जाएगी। अगर कोई नया बच्चा है उसको भी आराम से समझ में आ जाएगी। और यह क्लास अगर आप देख लेते हो तो इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा आपका। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक रहस्यमयी सभ्यता की खोज। बहुत समय पहले की बात है। आज से लगभग 4500 साल पहले भारत और पाकिस्तान के इलाके में एक बहुत ही विकसित सभ्यता थी। लोग अच्छे घरों में रहते थे, साफ सुथरे शहर बनाते थे और खेती बाड़ी करते थे। लेकिन समय के साथ यह सभ्यता अचानक खत्म हो गई और लोग इसे भूल गए। कई साल बाद जब वैज्ञानिक विद्वानों ने जब जमीन की खुदाई कर रहे थे तो उन्हें जमीन के नीचे से पुराने घर, बर्तन, आभूषण और मुहरें मिली। इन चीज़ों को देखकर इतिहासकारों को पता चलता है कि यहाँ कभी एक बड़ी सभ्यता थी, क्योंकि यह सभ्यता सबसे पहले हड़प्पा नाम के स्थान पर मिली, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया है। इस सभ्यता की सबसे खास चीज़ थी मुहरें। ये पत्थर की बनी होती थी मुहरें, और इनमें जानवरों के चित्र बने होते थे, जैसे बैल, हाथी, गेंडा। इनके ऊपर कुछ चिन्ह भी बने होते थे जो एक भाषा थी, लेकिन आज तक कोई इसे पढ़ नहीं पाया। इसलिए यह सभ्यता आज भी रहस्यमयी बन गई और आज भी रहस्यमयी मानी जाती है। इतिहासकारों ने इन मुहरों, घरों और बर्तनों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता के लोगों के जीवन के बारे में जानकारी जुटाई। हड़प्पा सभ्यता कहाँ तक फैली थी? हड़प्पा सभ्यता बहुत बड़े इलाके में फैली हुई थी। यह केवल एक शहर नहीं था, बल्कि कई और बस्तियों का समूह भी था। यह सभ्यता अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पंजाब, राजस्थान और गुजरात तक फैली हुई थी। हड़प्पा सभ्यता का समय लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इससे पहले भी कुछ छोटी छोटी बस्तियां थीं जिन्हें आरंभिक हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। बाद में बड़े बड़े शहर बने जिन्हें विकसित हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। इन शहरों में लोग खेती करते थे, पशुपालन करते थे, सुंदर चीजें बनाते थे। धीरे धीरे ये बस्तियां बड़े शहरों में बदल गई, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा हो गया, लोथल हो गया, धोलावीरा हो गया। ठीक है, और हड़प्पा के लोगों का खान पीन यानी खाना पीना कैसा था हड़प्पा सभ्यता के लोगों का? हड़प्पा सभ्यता के लोग बहुत मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोग बहुत तरह का भोजन करते थे। खुदाई में हमें गेहूँ, जौ, दाल और तिल के दाने मिले हैं। इससे पता चलता है कि वे खेती करते थे और अनाज खाते थे। गुजरात के क्षेत्रों से बाजरा भी मिला है। चावल बहुत कम मिला है, इसलिए लगता है कि चावल कम खाते थे। जानवरों की हड्डियाँ भी मिली है। इनमें गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और सूअर भी शामिल है। इससे पता चलता है कि लोग मांस भी खाते थे, यानी मांसाहारी भी थे। इसके अलावा मछली और पक्षियों की भी हड्डियाँ मिली है। इससे पता चलता है कि हड़प्पा के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह का भोजन करते थे। खेती और पानी की व्यवस्था। हड़प्पा के लोग खेती करते थे। खेतों में बैल की मूर्तियाँ मिली है, जिससे पता चलता है कि बैलों से हल चलाया जाता था। ठीक है, राजस्थान के कालीबंगा में जूते हुए खेत का प्रमाण भी मिला है। इस खेत इस खेत में हल की दो दिशाओं में रेखाएं मिली है। इस खेत की हल की दो दिशाओं में रेखाएं मिली, यानी जो कालीबंगा सभ्यता का जो खेत है उसके खेत में हल की दिशाओं में दो रेखाएं मिली है, जिससे पता चलता है कि एक साथ दो फसलें उगाई जाती थी। पानी की व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी और आज भी कालीबंगा में बहुत अच्छी पानी की व्यवस्था होती है। कुएं बनाए गए थे और धोलावीरा में बड़े जलाशय मिले, यानी एक धोलावीरा नाम का शहर था, उसमें भी बड़े बड़े जलाशय यानी पानी का जो प्रबंधन होता था उसके जो अवशेष मिले हैं। इससे पता चलता है कि लोग पानी जमा करके खेती करते थे। एक शानदार शहर मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध शहर जो था वो मोहनजोदड़ो था। यह शहर बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया था, यानी इसे बहुत ध्यान में रख के पूरी योजना बनाकर बनाया गया था। शहर दो भागों में बटा हुआ था। ऊंचा भाग जिसे दुर्ग कहते थे और नीचे शहर जहां आम लोग रहते थे। ठीक है, यहाँ की सड़कें सीधी थी और एक दूसरे को काटती थी। हर घर में स्नानघर था और गंदा पानी नालियों से बाहर जाता था। यह नालियाँ पक्की ईंटों से बनी थी और ढकी हुई थी। यह दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे अच्छी जल निकासी प्रणाली मानी जाती है। हड़प्पा के घर कैसे थे?
मोहनजोदड़ो और अन्य हड़प्पा शहरों में घर बहुत अच्छे थे। मोहनजोदड़ो और अन्य हड़प्पा शहरों में घर है जो बहुत अच्छे तरीके से बनाए जाते थे। अधिकतर घरों के बीच आंगन होता था और उसके चारों ओर कमरे बने होते थे। आंगन में लोग खाना बनाते थे, काम करते थे और परिवार के साथ समय बिताते थे। इन घरों की सबसे खास बात यह थी कि लगभग हर घर में स्नानघर होता था। पानी निकालने की नाली होती थी। कुछ घरों में कुआं भी होता था पानी का। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ भी होती थी। इससे पता चलता है कि हड़प्पा के लोग साफ सफाई का बहुत ध्यान रखते थे। एक रोचक बात यह थी कि घरों की खिड़कियां बाहर की ओर नहीं होती थी। इससे लगता है कि लोग अपनी निजता प्राइवेसी को महत्व देते थे। यानी देखो, एक तो जो दीवार होती है वो घर के बाहर की साइड होती है मकान की, ठीक है, और वहाँ पे है ना जो उनकी खिड़कियां नहीं होती थी वो घर के अंदर की साइड होती थी, जो घर के अंदर की साइड होती है मकान। यानी जो लोग हैं वो ज़्यादा प्राइवेसी रहते थे, ठीक है, प्राइवेसी को ज़्यादा महत्व देते थे लोग। विशाल स्नानघर। मोहनजोदड़ो में एक बहुत बड़ा स्नानघर मिला है जिससे महान स्नानघर या फिर ग्रेट बाथ कहा जाता है। यह एक बड़ा तालाब जैसा था। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी थी। पानी भरने और निकालने की भी अच्छी व्यवस्था थी। इसके आसपास कमरे बने हुए थे। इतिहासकारों का मानना है कि लोग यहाँ धार्मिक स्नान या विशेष अवसरों पर स्नान करते होंगे, जैसे पुष्कर पर करते हैं, ठीक है, जो पुष्कर हो गया, जैसे और भी जैसे ये जो हरिद्वार हो गया वहाँ जैसे वैसे करते हैं ना, बहुत सारे लोग वैसे करते थे। इतिहासकारों का मानना है कि लोग यहाँ धार्मिक स्नान या विशेष अवसरों पर स्नान करते होंगे। ये हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण इमारतों में से एक है, ठीक है। समाज में भिन्नता, ठीक है। इतिहासकारों ने कब्रों की खुदाई करके ये जानने की कोशिश की कि समाज में अमीर और गरीब का अंतर था या नहीं। कुछ कब्रों में आभूषण मिले, बर्तन मिले, दर्पण मिले, लेकिन बहुत ज़्यादा धन संपत्ति नहीं मिली। इससे लगता है कि समाज में बहुत ज़्यादा अमीर गरीब का अंतर नहीं था, लगभग सेम ही थे। शिल्प और कारीगरी। यहाँ की कारीगरी कला के बारे में बात करते हैं। हड़प्पा के लोग बहुत अच्छे कारीगर थे। वे कई प्रकार की चीज़ें बनाते थे। मनके हो गया, आभूषण हो गया, ठीक है, मुहरें हो गई जो मतलब चलती थी, जैसे आजकल रुपए चलते हैं, जो सिक्के चलते हैं, पहले मुहरें चलती थी। बर्तन हो गया, जैसे, और मिट्टी के बर्तन, मृद भांड, जो मिट्टी के बर्तन होते हैं ना उसको मृद भांड बोलते हैं, ठीक है। और औजार हो गया, जैसे खेती वगैरह करने के औजार। कुछ शहर विशेष रूप से शिल्प बनाने के लिए प्रसिद्ध थे, जैसे तनहुदड़ो, लोथल और धोलावीरा। यह शहर है जो शिल्प बनाने के लिए प्रसिद्ध थे। मनके बनाने में कई चीज़ों का उपयोग किया जाता था। पत्थर हो गया, सोना हो गया, तांबा हो गया, शंख हो गया, मिट्टी। कुछ मनके बहुत सुंदर और रंगीन होते थे जो बहुत अल्टीमेट लगते थे। व्यापार और आदान प्रदान, यानी क्या हड़प्पा के लोग मतलब व्यापार करते थे या फिर जो चीज़ों का मतलब आदान प्रदान किस चीज़ का करते थे और कैसे करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार भी करते थे। समुद्र के किनारे बसे शहरों में शंख से चीज़ें बनाई जाती थी। जो समुद्र के पास के जो शहर है उसमें शंख से बनी चीज़ें बनाई जाती थी और इन्हें दूसरों शहरों में भेजा जाता था। कुछ शहर मन के बनाते थे और उन्हें भी बड़े शहरों में भेजा जाता था। इससे पता चलता है कि शहरों के बीच व्यापार होता था, लोग एक दूसरे से जुड़े हुए थे। हड़प्पा सभ्यता की विशेषता। हड़प्पा सभ्यता बहुत ही विकसित सभ्यता थी क्योंकि नियोजित शहर थे, व्यवस्थित रूप से बनाए गए थे, पक्की सड़कें थी, नालियों की व्यवस्था थी, अच्छे घर थे, खेती होती थी, व्यापार होता था, शिल्पकारी विकसित थी, यानी लोगों में कला विकसित थी, अलग अलग कला जानते थे लोग। और ज़्यादा अमीरी गरीबी का उतना भेदभाव नहीं था क्योंकि लगभग समान ही थे, ठीक है। तो आज की क्लास तो इतनी थी, ठीक है, और इससे बाहर है ना आपको कुछ भी नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं। और आप है ना इस क्लास को बार बार मतलब अगर आपके पास जो पासबुक है तो आप उससे मतलब रिवीजन कर लेना, और अगर आप मतलब उससे रिवीजन नहीं कर पा रहे तो आप ये मतलब ये जो क्लास है इसे बार बार देख लेना, ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा और आप मतलब बोर भी नहीं होगे। क्योंकि कुछ बच्चों में होता है जो मतलब वो अकेले रह मतलब पढ़ते हैं तो फिर वो बोर होते हैं। इसलिए आप इस क्लास को बार बार देख सकते हो और इससे आसान आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, आपके टीचर भी नहीं पढ़ाएंगे इससे आसान तो, ठीक है। और अगर इसके क्वेश्चन भी करवाने हैं जो महत्वपूर्ण एग्जाम में आएंगे 10 से 15, बता देना कमेंट में, करवा दूंगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।